अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़ीशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ 2024 को 19 अप्रैल को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 5 मरला घर के डबल स्टोरी घर के ऊपर कितना खर्चा आता है। ये जो वीडियो है ये ग्रे स्ट्रक्चर के मुकम्मल डबल स्टोरी घर का खर्चा है ग्रे स्ट्रक्चर का। और इसके साथ आपको ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चे के साथ आपको जब भी आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले आपको एक आर्किटेक्चर प्लान की ज़रूरत होती है। इसके साथ आपका जो 5 मरला घर का साइज़ होता है वो 25 फीट इसका फ्रंट होता है और लंबाई इसकी 45 फीट होती है। और इसका जो टोटली हमारे पास एरिया होता है वो 1125 स्क्वायर फीट एरिया होता है। और जब हम इस घर को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो डबल स्टोरी घर के अंदर मम्टी तो जितना एरिया आपको कवर्ड करेंगे ओपन एरिया आपका माइनस हो जाएगा, बैक से भी और फ्रंट से भी जो लॉन्ड्री एरिया और तमाम हमारा एरिया जो कंस्ट्रक्ट करते हैं वो दो डबल स्टोरी घर का वो 2050 एरिया होगा आपके पास कवर्ड एरिया। और 2050 कवर्ड एरिया के तौर पे आपके पास कितना मटेरियल लगेगा, कितनी रेत लगेगी, कितना सरिया लगेगा और कितनी इसके ऊपर लेबर कास्ट, सेंट्री, बिजली का तमाम जो खर्चा है वो आपके साथ न्यू मार्केट रेट के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। रमज़ान के बाद ईद गुजर गई है और ईद के बाद बहुत से जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कास्ट में कमी आई है। जो आपको 5 मरला घर का ग्रे स्ट्रक्चर आपको ईद से पहले या रमज़ान से पहले आपको 50 से 55 लाख का बन रहा था, वही अब उसकी कास्ट के अंदर 10 से 15% कमी हो गई है। और तमाम वीडियो को आपको जो ये वीडियो नई आपके साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और जो हजरात घर बनाने का सोच रहे हैं ये वीडियो ख़ास उनके लिए एक तोहफ़ा है। और इस वीडियो को आप देख के अपने घर की कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं और अपने घर का एक नक्शा भी हासिल कर सकते हैं। और जब भी आप घर को बनाने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए ख़ास अनमोल तोहफ़ा है। और ये न्यू हजरात के लिए जो अपना घर का सोच रहे हैं तो ये वीडियो ख़ास उन अफराद के लिए समझे कि आपकी तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। और इस वीडियो से आप लर्न करके, इस वीडियो से आप समझ करके अपनी घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट को भी मालूम कर सकते हैं। और आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है और इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। 19 अप्रैल 2024 को 5 मरला घर के डबल स्टोरी घर के ऊपर कितना खर्चा आता है और डबल स्टोरी घर का जो ग्रे स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर हमारे पास सीरियल नंबर 1 से लेके 17 आइटम तक आपके साथ डिस्कस है। और जब भी आप घर बनाने का सोचते हैं तो उससे पहले आपको एक अच्छे आर्किटेक्चर प्लान की ज़रूरत होती है। आपके पास हमारे पास फ्रंट 25 है और इसकी जो लंबाई है वो 45 फीट है। इसके साथ हमारे पास जो 5 मरला घर के जो आप घर बनाने का सोचते हैं तो सबसे पहले आपको एक अच्छे आर्किटेक्चर प्लान की ज़रूरत होती है। अब जिस तरीके के साथ ये आर्किटेक्चर प्लान है, जो छोटी फैमिली है और उनको पता कि घर जो 5 मरले का डबल रूम के साथ कंजस्टेड हो जाता है। और आम रूटीन के अंदर अगर 5 मरला घर का आप घर बनाते हैं या एक कमरा आप रख सकते हैं, वो छोटे छोटे बनेंगे 11 बाई 11 के, या आम रूटीन के अंदर आप बड़ा बेडरूम रख के और ऊपर 3 कमरे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ऐड कर सकते हैं। जब भी आप घर बनाते हैं तो सबसे पहले आपका जो ग्राउंड फ्लोर होता है वो टेक्निकल मरहला होता है। जब भी घर के अंदर एंट्रेंस के अंदर आपके अंदर कोई दाखिल हो, कोई भी शख्स बाहर से भी खूबसूरत हो उसका एलिवेशन, और जब भी अंदर कारपोर्ट से आपके एंट्रेंस के अंदर टीवी लॉन्च के अंदर एंट्रेंस हो और उसको आपका घर ऐसे नजर आए जैसे आपका 10 मरला या कनाल का हो। और सबसे पहले आपका जो बेडरूम्स है वो हमारे लिए, हमारे पास एक बेडरूम्स है, एक डाइनिंग है, एक ड्राइंग है, एक खुला किचन है और साथ बड़ी लॉबी है, डबल लाइटेड लॉबी है। और इसके साथ आपके साथ इसकी पैमाइशी भी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आपकी बैक साइड के बाद एक बाथरूम आ रहा है 8 बाई 5 फीट का, इसकी जो चौड़ाई है वो 8 फीट और इसकी जो लंबाई है वो आपके पास 5 फीट है। इसके बाद 5 बाई 5 का एरिया आपका शावर कमोड वर्किंग एरिया आ जाएगा। जो 3 फीट बचेगा वो शावर एरिया के तौर पे सेपरेट आपकी वाल ला के आपका ये वाला एरिया ऐड हो जाएगा। इसके साथ आपकी 2 बाई 3 की विंडो आ जाएगी। उसके साथ आपके पास बचेगा ओपन टू स्काई वाला एरिया। इसकी जो लंबाई है वो आपके पास चौड़ाई 15 फीट है, जो इसकी लंबाई 5 फीट है, यानी कि इसकी चौड़ाई 15 फीट है और 5 फीट इसकी चौड़ाई है। उसके साथ ही आपके पास बेडरूम आएगा। बेडरूम के अंदर बड़ी अलमारी आपके पास बन रही है वुड के अंदर। बहुत ही आपके पास कंजस्टेड एरिया होता है। जब भी आप घर बनाते हैं तो अलमारी जो आपकी कपड़े की सेविंग होती है, कपड़े आपने कहीं रखने होते हैं, वो आप बहुत प्रॉब्लम होती है। तो घर के साथ ही आपकी इधर अलमारी बन रही है और किचन के साथ भी कैबिनेट का एरिया बन रहा है। और सबसे पहले आपके पास जो बेडरूम की चौड़ाई है वो आपके पास 13 फीट है, जो इसकी लंबाई है वो 12 फीट है और 2 फीट की इसके साथ आपके पास अलमारी का एरिया आ जाएगा। इसी के साथ आपका किचन आ जाएगा और किचन की जो लंबाई है
वो 13 फीट है, जो इसकी चौड़ाई है वो 8 फीट है, 8 फीट चौड़ाई है और 13 फीट इसकी लंबाई है। और इसी के साथ आपके बैक साइड पे एक विंडो आ रही है बेडरूम के साथ, और इसी के साथ किचन के साथ भी वेंटिलेशन के तौर पे एक विंडो बाहर आ रही है। और इसके साथ D3 और D4 का जो साइज़ है 3.5 फीट है। और इसके साथ ही आपके पास एरिया लॉबी वाला एरिया आ रहा है। लॉबी का एरिया जो है 12 फीट इसकी चौड़ाई है, लंबाई इसकी 14 फीट है। और 14 फीट लॉबी के साथ ही आपके पास डाइनिंग आ जाएगा, क्योंकि ये डाइनिंग वो एरिया होता है जहाँ पे आपने अपने गेस्ट रूम को या अपने मेहमान को वहाँ पे स्टे करवाना होता है या खाना खाना होता है सेपरेटली। तो किचन से होके आपका डाइनिंग आ जाए, डाइनिंग के अंदर आप ये ओपन भी कर सकते हैं और यहाँ पे वुडन का काम भी कर सकते हैं। तो ये एरिया हमारे पास 6 फीट इसकी चौड़ाई है और 8 फीट भी रख सकते हैं, 9 फीट भी रख सकते हैं, अगर आप इसको एक डोर वगैरह के तौर पे कवर करेंगे। तो आजकल स्लाइडिंग डोर भी आ रहे हैं। जितना आपका ऊंची होगा, जो चौगाट है इसकी जो मैंने हाइट रखी है ये 8 फीट रखी है, 3.5 बाई 8। जितनी भी चौगाट का लेवल है ये 8 फीट है। जितनी चौगाट की हाइट आप ज़्यादा करेंगे तो आपका घर रोशन और हवादार होगा और वेंटिलेशन होती जाएगी और कमरे आपके खुले खुले लगेंगे। उसके बाद डाइनिंग है जो साइज़ है 11 फीट इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसकी 10 फीट है। उसी के साथ आपके पास ड्राइंग रूम आ जाता है, जो ड्राइंग रूम की जो चौड़ाई है वो 13 फीट है और 12 फीट इसकी लंबाई है। और आम रूटीन के अंदर जो मेन प्रॉब्लम रहती है वो कारपोर्च की है। जो कारपोर्च का आपका साइज़ है वो 10 फीट इसकी चौड़ाई है, 15 फीट इसकी लंबाई है। ईजीली आपकी जो गाड़ी है टोयोटा करोला जो आपकी छोटी है कल्टस या मेहरान, इजीली आपकी गाड़ी कारपोर्ट के अंदर खड़ी हो जाएगी। और जो मेन एरिया है स्टेयर का, स्टेयर के नीचे भी एक बाथरूम आ रहा है, बैक साइड के ऊपर भी वॉशरूम आ रहा है। और इसी तरह जो लॉबी के अंदर से ही हमारी स्टेयर जा रही है। ये जब वाला एरिया हमारे पास डबल हाइटेड है और डबल हाइटेड के तौर पे जब छत इसकी ऊपर से लगेगी तो ऐसे लगेगा जैसे आपका 10 मरले या एक नाल घर के अंदर आप दाखिल हो गए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपका यही होता है, जब भी आप घर का कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले आपको आर्किटेक्चर प्लान की ज़रूरत होती है। तमाम डिमेंशन आपके साथ मैंने वाजिया कर दिया। अगर ये नक्शा आप अप्लाई करते हैं तो ये इसका पिक्चर अलहदा से मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दी है और मुझे व्हाट्सअप करके भी आप इसकी पिक्चर ले सकते हैं। और इसके बाद घर का नक्शे करने के बाद आपको एग्जीक्यूशन के लिए एस्टिमेट की ज़रूरत होती है। जो कोई भी इंजीनियर ठेकेदार आपको रफली आइडिया देता है पर रफली आइडिया आपका पाए तक मिल तक नहीं जाता। आपके साथ पूरा टाइम फ्रेम 2 घंटे 3 घंटे लगा के आपके पास वीडियो को क्रिएट करता हूँ, आपके लिए बयान करता हूँ और जैसा कि आपको घर बनाने की जो टेक्निकल टिप्स है उसकी समझ आ सके। तो सबसे पहले जो आपकी खदाई है, मटेरियल, मकदार, रेट और ख़र्चा 2024 के अंदर अप्रैल के महीने में आपके पास जो खुदाई है, जो भी घर की जितनी भी दीवारें आप देख सकते हैं, इन दीवारों का सेक्शन आपकी जो चौड़ाई होगी वो 3 फीट होगी और इसकी जो गहराई होगी वो कम से कम आपने 3 फीट रखनी है। आम रूटीन के अंदर इसकी चौड़ाई आप 2.5 फीट भी रख सकते हैं, स्टैंडर्ड 2.5 से 3 फीट। जो गहराई है 3 फीट से आपने ज़्यादा रखनी है जितनी भी आपको एज पर साइड के ऊपर रिक्वायर हो। आम रूटीन के अंदर बहुत से हजरात क्या करते हैं, जो बिल्डर हजरात होते हैं बचत करते हैं, बुनियादों के ऊपर 1 फीट भी खुदाई नहीं करते, 6 इंची भी खुदाई नहीं करते और प्लॉट गहरा होता है और उसको दीवारें उटेंड करके साइडों में मिट्टी डाल देते हैं। वो क्या होता है, क्लैप्स सेटलमेंट का खदशा होता है। और जब भी खुदाई आपने करनी है तो पाँव आपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। तो सबसे पहले खुदाई के अंदर आपने 3 बाय 3 फीट की इसकी कवर कर लेनी है और ये आपके पास 15 से 16 क्यूबिक फिट बनेगी। तो इसका जो रेट है 1 क्यूबिक फिट का वो 15 रुपये है। 22,500 रुपये का आपका खुदाई के ऊपर खर्चा आएगा। इसी रूटीन के बाद नेक्स्ट जो आ जाएगा टर्माइट स्प्रे। टर्माइट स्प्रे भी जो है आपकी 2 प्रोसेस के अंदर होगी। सबसे पहले आपकी फाउंडेशन के अंदर और दूसरी आपकी फर्शों के अंदर। और ये आप अली अकबर कबूल ग्रुप की भी आप कर सकते हैं। फेप्रोनिल 2.5 इसका फार्मूला होता है। मार्केट के अंदर आपको 5,000 की भी दोनों प्रोसेस के तौर पे कर देते हैं, पर आपने ऐसा नहीं करना। जिससे भी आपने टर्माइट स्प्रे करवानी है, ये दीमक के ख़ात्मे के लिए होती है, जो आपकी दीवारों के साथ मिट्टी की एक लेयर बन जाती है, जो पेंट के अंदर और 1 साल के 2 साल के बाद आपके घर की खूबसूरती को मुतासर करती है। ये जो पहले स्टार्टिंग मराहल है, अगर आप इसको टेक्निकल टिप्स के तौर पे सीख लेंगे, पता होगा, तो आपको कंस्ट्रक्शन के तौर पे आपकी रहनुमाई होगी। तो ये 2 प्रोसेस के तौर पे 7 से 8,000 रुपया ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, यानी कि आपका जब फाउंडेशन बनाते तब वो लेंगे। 4 बोतल यूज़ करेंगे और 4 बोतल आपकी फर्शों से पहले जब मिट्टी होगी आपके लेवल हो जाएगा तो बज्जर से पहले वो उसको स्प्रे करेंगे। तो 2 मराहल के अंदर आपका 15,000 रुपया आपका टर्माइट स्प्रे के ऊपर आएगा। इसका फार्मूला भी बता दिया है और इसकी क्वांटिटी भी बता दिया। नेक्स्ट जूस आएगा आपका रोड़ी, बज्जर, मोटा पत्थर जिसके कहते हैं, सब बेस का मटेरियल। बहुत से हजरात क्या करते हैं, घर बना लेते हैं
पर घर बनाते हुए उन्हें टेक्निकल जो नॉलेज होता है उसका नहीं पता होता। रोड़ी जो होती है वो क्या होती है, थर्ड क्लास किस्म की जो बिल्डर हजरात होते हैं वो अपनी रोड़ी को इस्तेमाल करते हैं। रोड़ी की जो कास्ट है इधर अगर 100 रुपये मोटे बज्जर का सब बेस का है तो रोड़ी की होगी 40 से 50 रुपये, आधे आधे का फ़र्क है। तो आम रूटीन के अंदर वो क्या होगा, थर्ड क्लास रोड़ी होती है जो रोड़े वगैरह होते हैं उनकी छोटे छोटे पीसेस करके वो समझे जो ईंट के पानी को ऑब्जर्व करती है, उसकी ताकत भी नहीं होती, ऐसे ही होता है जैसे मिट्टी होती है, वो डालते हैं जिसकी वजह से फाउंडेशन से पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है। जब फाउंडेशन से पानी आपका ऊपर आ जाता है, फर्शों से पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है, जब भी आपकी रोड़ी वो डालेंगे तो पानी वो कहीं ना कहीं से लेगा, तो ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करके उसने कहीं ना कहीं से निकालना है। आम रूटीन के अंदर जो डीपीसी के ऊपर वाला मराहल होता है वो फाउंडेशन से नमी ऊपर लेके आता है और सुपर स्ट्रक्चर के ऊपर आनी शुरू हो जाती है, जिस तरह हमारी 3-3 फीट के ऊपर दीवारें ख़राब हो जाती है। अगर आप नीचे से वाटर प्रूफ मटीरियल इस्तेमाल करेंगे, जो पत्थर होगा इसको आपने 1-4-8 के मिक्स करके डालना है मशीन के साथ। रोड़ी को क्या करते हैं कि वो वैसे फेंक देते हैं ऊपर, 1-8 का या 1-12 का मसाला डाल देते हैं और ना ही वो बॉन्ड बनाता है रोड़ी के साथ। तो आम रूटीन के अंदर वो बचत करते हैं मशीन की। मशीन के ऊपर आपका 15 से 20 हज़ार रुपये खर्चा आना होता है और रोड़ी के ऊपर आपका जैसे उसने काम स्टार्ट किया और साथ ही आपका काम शुरू हो जाता है। जब आप मशीन के साथ रोड़ी डालते हैं तो आपका एक दिन क्यूरिंग का 24 घंटे मिल जाते हैं। जब आप रोड़ी डालते हैं और फ़ौरन मसाला डाल के उनका काम शुरू हो जाता है। जहाँ पे टाइम फ्रेम की आपका जब भी घर बनाते हैं तो आपने टाइम फ्रेम का भी ख्याल रखना है और क्वालिटी का भी रखना है और क्वांटिटी का भी रखना है। आम रूटीन के अंदर क्वालिटी के अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, आपको मैंने बता दी है। रोड़ी के अंदर वो फुल वक्त काम कर सकते हैं और जो बजट डालेंगे उन्हें मिक्स करके डालना पड़ेगा मशीन के साथ, उसके ऊपर उनकी कास्ट बढ़ेगी तो घर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। 800 क्यूबिक फीट एक गाड़ी आपकी लगेगी, 100 रुपये उसका रेट है, 80,000 रुपये का आपका बजट के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका बजरी सरगोदा प्लांट की है। सरगोदा प्लांट के अंदर भी आपको क्वालिटी होगी, आपने जो भी बजरी मंगवानी है वो 3 सूत्र और आधी डोन को मिक्स करवा के 50-50 वो आपकी 1400 क्यूबिक फीट लगेगी। आपका 1.5 डंपर लगेगा, 120 रुपये मौजूदा रेट है, 1,68,000 रुपये का आपका बजरी के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आएगा रेत, रावी प्लस चनाब। आपकी रावी क्या होगी, फाउंडेशन के अंदर, ब्रिक वर्क के अंदर, लेंटर के अंदर, फर्शों के अंदर रावी इस्तेमाल होगी। और जो एक डंपर आपका आएगा 900 से 1000 क्यूबिक फीट का वो आपका चनाब का होगा। और टोटल जो इसकी क्वांटिटी वो 4000 होगी, यानी कि 3000 क्यूबिक फीट आपकी फर्शों, बुनियादों, चनाई के अंदर, लेंटर के अंदर इस्तेमाल होगी। और 1000 क्यूबिक फीट आपके इनर आउटर प्लस्तर के तौर पे चनाब आम रूटीन के अंदर प्लस्तर के अंदर यूज़ करते हैं। उसका जो एवरेज के अंदर रेट लेंगे वो 35 रुपये आएगा, 1,40,000 रुपये का आपका रेत के ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा सीमेंट मैपल लीफ। मैपल लीफ को आम रूटीन के अंदर इस वजह से रिकमेंड करता हूँ कि ख़ुद मैं इंजीनियर हूँ और जो मेरी सर्विसेज होगी है इसके अंदर मैपल लीफ का जो ग्रेड होता है वो अच्छा होता है और बाकी सीमेंट की निस्बत इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, इसका जो प्लस्तर के अंदर कलर होता है वो अच्छा होता है। और मैपल लीफ आम सीमेंट से 20 से 30 रुपये महंगा होता है। जो बिल्डर और कॉन्ट्रैक्टर हजरात बेस्ट वे या कोई और लोकल सीमेंट लगाते हैं उनकी प्राइसेस कम होती है। पॉइनर भी आ गया, लकी सीमेंट भी आ गया और बहुत से ब्रांड है। आम रूटीन के अंदर जो मैपल लीफ और डीजी है इनकी प्राइसेस के अंदर 10 से 15 रुपये का जो सबसे हाई प्राइसेस है वो मैपल लीफ की है। वो आपको 2024 के अंदर 19 अप्रैल को 1180 रुपये का मिलेगा। टोटल आपके 580 बैग इस्तेमाल होंगे, 6,84,000 रुपया, 400 रुपया आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। सीमेंट को आपने उतनी क्वांटिटी के तौर पे मंगवाना है जो आपके घर के अंदर इजीली यूटिलाइज हो जाए, क्योंकि इसकी लाइफ 28 डेज होती है। जब फैक्ट्री से मैन्युफैक्चरिंग होकर निकलता है तो 28 दिन के अंदर अंदर हमने इसको इस्तेमाल करना है। जब 28 दिन से ज़्यादा एक्सपायर हो जाए, 1.5 महीना हो जाए, तो वो क्या करते हैं कि आपको यही प्राइस आपको 1,1100 के अंदर भी वो सीमेंट को मिक्स करके आपको भिजवा देते हैं। जो कम प्राइस के अंदर सीमेंट बेचते हैं वो क्या करते हैं कि एक्सपायर्ड सीमेंट आपको मिक्सिंग करके भिजवा देते हैं। आपने जब भी घर को कंस्ट्रक्ट करना है, जो आपका सुपरवाइज़र, जो आपका चौकीदार, जो आपका कॉन्ट्रैक्टर होगा, उनको आपने अच्छे तरीके से तकीद करनी है। अगर सीमेंट के अंदर छोटे से छोटे भी डेले टुकड़े बन जाए तो आपने फ़ौरन वो सीमेंट को वापस कर देना है और मुझे इन्फॉर्म कर देना है। अगर यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आपको नहीं पता चलता, जिसकी वजह से आपकी स्ट्रेंथ करके क्वालिटी असरअंदाज होना शुरू हो जाती है। ये चीज़ें कवर करने के लिए आपका साइट का चौकीदार और साइट हेल्पर इंजीनियर जो आपको घर की अवेयरनेस बताएं, ये छोटी छोटी चीज़ें आपने लाजमी अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ शेयर करनी है। क्योंकि जो ठेकेदार होता है, मिस्त्री होता है, उसको तो ये होता है उसने बनाना है, उसने मिक्सिंग भी नहीं करना। जब भी आप घर की प्लस्तर चुनाई भी करते हैं या प्लस्तर करते हैं तो प्लस्तर को आपने 3 दफ़ा मिक्सिंग करनी है और उसको छानना है।
जब भी आपको मिक्सिंग को छानते हैं तो सीमेंट के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो भी ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, और आम रूटीन के अंदर वो क्या करते हैं, ऊपर से बेलचा मारना शुरू कर देते हैं। वो कहेंगे ये पानी डालेंगे तो मिक्सिंग हो जाएगा, जब उसके अंदर ताकत ही नहीं रही तो उसने मिक्सिंग क्या होना है, तो वो ऐसे ही होगा जैसे रेत हो गई। ये एक टेक्निकल टिप्स आपने लाजमी ख्याल रखना है। और सीमेंट के आपके 580 बैग लगेंगे, 1180 रुपये रेट है, 6,84,400 रुपये आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा अव्वल क्लास ईंट, पूरे घर के अंदर फाउंडेशन से लेके ये मेरी 3 से 4 फीट गहरी फाउंडेशन है, 2 फीट इसके ऊपर आते हैं, जो आपका एक डीपीसी कारपोर्ट के ऊपर, एक डीपीसी हमारे अंदर के लेवल के ऊपर, तो तकरीबन आपकी 6 से 7 फीट हाइट हो जाएगी। और 6 से 7 फीट हाइट के ऊपर ग्राउंड फ्लोर का ब्रिक वर्क, फर्स्ट फ्लोर का ब्रिक वर्क, ममटी का पर्दे, बैक साइड बाउंड्री वाल, तमाम के तमाम मेरी 48 से 50 हज़ार 5 मरला घर के अंदर ब्रिक्स लग जाती है। और जो मौजूदा रेट है 19 अप्रैल को 2024 को 15 रुपये है। यही ईंट 2 से 3 महीने पीछे दिसंबर में चले जाएँ, यही ईंट आपको 20 से 22 रुपये की मिल रही थी। समझे आपको 5 रुपये पर ईंट से बचत आ गई। जो कास्ट आपकी 10 से 11 लाख की जा रही थी वो अब 7,50,000 के अंदर आपकी कवर होगी। मौजूदा रेट आप 15 रुपये के अंदर, 14 से 15 रुपये के अंदर आपको लाहौर इस्लामाबाद के अंदर एक अच्छी ईंट आपको अवेलेबल हो जाती है। तो आपको जो अच्छी ईंट है उसकी क्वालिटी भी आपने देखनी है, उसका जो साइज़ होगा वो 9 इंच उसकी प्रॉपर आपकी लंबाई होगी, 4.5 इंच इसकी चौड़ाई होगी और 3 इंच इसकी मोटाई होगी। इसके अंदर आपको mm के अंदर भी फ़र्क आए। आम रूटीन के अंदर हम पाकिस्तान के अंदर मिलीमीटर के अंदर तो जाते नहीं है, मिलीमीटर का तो किसी आपके कॉन्ट्रैक्टर या आपके मिस्त्री को भी नहीं पता होता। 1 इंच के अंदर आपके 8 सूत्र होते हैं, वो सूत्रों के अंदर ही काम करते हैं। मिलीमीटर आपके 25.4 मिलीमीटर होते हैं। वो कहते हैं कि जनाब 2 सूत्र भी कम आ गई, समझे कि 5 से 6 mm भी कम आ गई तो कोई मसला नहीं। तो 6 mm के तौर पे आपकी थिकनेस ऑफ हाइट्स के अंदर फ़र्क आता है। जो आपकी 40,000 ईंट लगनी है वहाँ पे आपकी 50,000 लग जाती है, जहाँ पे 50,000 लग रही है वहाँ पे आपकी 55 से 60,000 लग जाती है, यानी 7 से 8,000 की आपकी ईंट ज़्यादा लग जाती है। थिकनेस ऑफ जो ब्रिक्स कम होती है, साइज़ के अंदर भी और मोटाई के अंदर भी और चौड़ाई के अंदर भी। जब आपके पास 9 इंची की या 4.5 इंची की ईंट छोटी बड़ी आती है तो मसाला ज़्यादा लग जाता है। आपने जब भी ख्याल करना है तो प्रॉपर साइज़ इसका होना चाहिए। जो भी भट्टे हजरात वाले ईंट बनाते हैं 2 सूत्र या आधी इंची इस वजह से कम रखते हैं, जहाँ पे पूरे चक्कर के अंदर उनकी जो जहाँ पे ईंट पकती है वहाँ पे अगर उनकी पूरे गेट के अंदर 5 से 6 लाख या 20 लाख ईंट आ रही होती है, और छोटी ईंट करने से उनकी 2 से 3 लाख उसी कोयले के अंदर और उसी डिस्टेंस के अंदर और उसी मटेरियल कोयले और उसकी मैन पावर के अंदर उनकी ईंट पकाई हो जाती है। उनको 2 से 3 लाख रुपए का इजाफा हो जाता है। आम रूटीन के अंदर आप जब घर बना रहे होते हैं, अगर आपको एक घर के अंदर ही आपको 7 से 8 हज़ार का लॉस हो गया, इट्स मीन्स आपको समझे कि 1 लाख रुपए का से 1,25,000 का आपका लॉस हो गया। तो ये छोटे छोटे लॉसेस आपको घर के अंदर ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। मटेरियल के अंदर भी आएगा, सीमेंट के अंदर भी आएगा, स्टील के अंदर भी आएगा, प्लम्बिंग की आइटम, बिजली के आइटम, सेफ्टी ग्रिल्स की आइटम्स के अंदर, ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर आपको 2 नंबरी के तौर पे चुना तो नहीं लग रहा। ईंट का आपको बता दिया 7,50,000 रुपये की ईंट होगी। प्लॉट बराई गसू है, 5 फीट गहरा आपका डीपीसी से लेके 2 फीट तो वो हो जाता है, 3 फीट गहरा प्लॉट है। 5 फीट के अंदर मेरे पास 70 से 80,000 रुपये का गसू होएगा। गसू मिट्टी से बहुत बेटर होता है। मिट्टी आपने नहीं डलवानी। अगर आपके पास मिट्टी गसू अवेलेबल नहीं है तो मिट्टी को भी आपने 2 से 3 सेक्शन के अंदर डालना है, कि एक सेक्शन के अंदर आपने उसकी अगर प्लॉट गहरा है 3 फीट गहरा या 4 फीट 2 फीट एक लेयर डाल देनी है, और उसको पानी बारिशों के अंदर वो गहरा खुद ब खुद बैठती जाएगी, और 2 फीट आपने एंड पे डालनी है या 1 फीट एंड पे डालनी है। तो मिट्टी को बैठने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा क़ुव्वत के मुज़ाहरा करना पड़ता है। जो गसू होता है ये पानी के साथ खुद ब खुद कंपैक्शन हो जाती है, इसके अंदर फिलिंग मटेरियल ज़्यादा होता है। और जो मिट्टी होती है ये एज आ सिली मटेरियल होता है, और इसको बैठने के लिए जैसे ही वो पानी मिट्टी के साथ केमिकल रिएक्शन बनाता है वो नीचे स्लश बन जाती है, और स्लश की वजह से मिट्टी नीचे बैठना शुरू हो जाती है। जितनी मर्जी आप कंपैक्शन कर लें, पर जब भी मिट्टी को पानी लगना है इसने बैठना शुरू हो जाना है। इस वजह से मिट्टी को मैं प्रेफर नहीं करता। अगर मिट्टी आपकी 40,000 की भी डाल रही है, वो समझे टेक्निकल रॉन्ग वर्क है, तो आपने गसू ही अप्लाई करना है, दरियाए का हो या एक किसी अच्छे जगह के प्लॉट का हो, तो खुले मैदान का। तो डीपीसी मेम्ब्रेन शीट आपकी इस्तेमाल होगी पूरे घर की। जो डबल डीपीसी आप डालेंगे, एक कारपोर्च लेवल के ऊपर भी आपने अंदर की दीवारों के ऊपर टोटली डालनी है, और फर्स्ट जो आपका अंदर का सुपर स्ट्रक्चर का लेवल होगा 1 फीट ऊंचा, तमाम के तमाम आपने डीपीसी डबल डीपीसी आप डालेंगे। डबल डीपीसी के अंदर जो आपका 1 फीट का गैप होगा
उसको आपने अंदर से तमाम को प्लस्तर करना है। प्लस्तर करके इसके ऊपर चिप्स लगानी है। चिप्स लगाने से वो आपका जो 1 फीट वाली जो दीवारें आपकी ख़राब होती है वो आपकी ख़त्म हो जाती है, और इसके बाद आपकी दीवारें ख़राब नहीं होती, क्योंकि पानी मिट्टी के साथ केमिकल रिएक्शन लगाता है। मिट्टी आपकी या गस्सू के साथ ईंटें आपकी तर रहती है, जिसकी वजह से पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो अमूमन तौर पे आपने कहना हमने बुनियादों के ऊपर बहुत इसके ऊपर किया है, पर जब मिट्टी आपके अंदर के सेक्शन के ऊपर होती है, हम आउटर साइड को तो सिक्योर कर लेते हैं, इनर सेक्शन को भी सिक्योर करें, जिसकी वजह से आपकी जो डीपीसी के मराहल है वो भी आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो ऊपर के स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आपने इसके ऊपर मेम्ब्रेन शीट अप्लाई करनी है। तो मेम्ब्रेन शीट अप्लाई के लिए आपका 1 से 1.5 रोल इस्तेमाल होगा, और 1.5 रोल की जो कास्ट है वो 10,000 रुपये आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका सरिया 60 ग्रेड का 5 मरला घर की डबल स्टोरी घर के अंदर फाउंडेशन के अंदर भी आपका 6x6 या 8x8 या 9x9 का सेक्शन बना के आप सरिया डालते हैं, तो उसके अंदर भी आपकी रेनफोर्समेंट बढ़ जाती है और प्लाट के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, जो भी आप डबल स्टोरी घर बनाते हैं। तो इसके अंदर भी हमारा फाउंडेशन के अंदर भी और डीपीसी प्लिंथ बीम के अंदर भी आप 2 इंटें साइडों पे लगा के 3 इंच गैप के अंदर 2 सरिये के रॉड डाल के भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपका डोर लेंटर के बाद आपका स्लैब, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर स्लैब्स, मम्टी स्लैब्स, पैरापिट के अंदर आपका सरिया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक, जितना भी आपका सरिया किचन की स्लैब तक लगेगा वो आपका 3 टन लगेगा। 3 टन के अंदर आपके 1 टन के अंदर आपका 1000 kg होगा। 3 टन मतलब 3000 kg आपका सरिया है। 255 रुपये रेट है मुगल सुप्रीम इतफाक का। 2024 19 अप्रैल को 7,65,000 आपका इसके ऊपर सरिये के ऊपर खर्चा आएगा। सरिये को आपने 40 ग्रेड इस्तेमाल नहीं करना, 60 ग्रेड आपने करना है। जो आपको बता दिया मुगल सुप्रीम ये 72 ग्रेड रिकमेंड करते हैं, होता 72 है। ये आम रूटीन के अंदर जब ओनली एंड ट्रेन बनी थी, ये ख़ास उन्होंने मुगल सुप्रीम तब उन्होंने लॉन्च किया था। तो इसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, इसका ग्रेड भी अच्छा होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है। और ये है कि इसके अंदर जो मज़ामत होती है गर्मियों में ये फैलता है और सर्दियों में सुकड़ता है। ये वाली चीज़ें कंक्रीट के अंदर आएगी। अगर आपका हार्ड होगा, हार्ड की वजह से जैसे उसके ऊपर लोड आएगा टूट जाएगा, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग सेटलमेंट के अंदर चांसेस हो जाते हैं। तो जब भी आपने घर बनाना है तो 60 ग्रेड आपने डालना है। 60 ग्रेड का ये होता है कि आपकी बिल्डिंग मजबूत रहती है और क्रोजन नहीं आता और उसकी स्ट्रेंथ अचीव रहती है। और नेक्स्ट जो आ जाएगा बिजली के पाइप, ये भी पर जॉब है। आपको यही रिकमेंड करता हूँ जब भी बिजली का काम आपका होगा, छतों के अंदर पाइप होंगे, दीवारों के अंदर पाइप होंगे और एसी की ड्रेनेज आएगी, मेन पाइपलाइन इसके अंदर कन्वर्ट करेंगे, जो मेन पावर से लिंक करेगा, सोलर के पाइप आएंगे। तो 2 हैं, या आप अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो पॉपुलर, अगर बजट आपके पास उससे नॉर्मल है तुर्क प्लस, अगर उससे नॉर्मल है तो आप जीएम के पाइप लगा सकते हैं। अगर आपके पास उससे भी कम है तो आपने जो बॉक्सेस होंगे वो आपने तुर्क प्लस या पॉपुलर या जीएम के डालने हैं। जो पाइप है ये आपने हाई डेंसिटी का डाल सकते हैं। हाई डेंसिटी के तौर पे अगर आपका 1 लाख रुपया बिजली के पाइप के ऊपर आ रहा है तुर्क प्लस और पॉपुलर के अंदर, तो हाई डेंसिटी के तौर पे आपका वहाँ पे 40 से 50 हज़ार आ जाएगा। पर 40 से 50 हज़ार की हाई डेंसिटी जो पाइप होते हैं उसके ऊपर लचक कम होती है। अगर रेडी वो एहतियातन का काम होता है, अगर आप एहतियात कर लेते हैं तो पूरे घर के अंदर पाइपिंग आप डाल लेते हैं, दीवारों के अंदर इतना इशू नहीं होता। तो जो आपके छतों के अंदर आते हैं उसको एहतियात की ज़रूरत होती है। तो आम रूटीन के अंदर जब भी नरम पाइप जो होगा तो वो क्या होता है गर्मियों में फैलता है, सर्दियों में सुकड़ता है। और जब भी आप सर्दियों में घर बनाते हैं अगर आप तुर्क प्लस पॉपुलर के पाइप डाल लेते हैं तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उसने हार्ड रहना होता है, उसके अंदर लचक कम होती है। जब भी आप लोकल का किस्म का पाइप डाल लेते हैं हाई डेंसिटी का, जहाँ से वो प्लस्तर करते किया होता है, तो गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर की वजह से वो फैलता है और जिसकी वजह से उसके ऊपर 2 सूत्र 6 से 7 mm उसके ऊपर मसाला आया होता है, वो क्रैक की वजह से आपको क्रैक आना शुरू हो जाता है। वो लेंथ लंबाई के अंदर भी हो सकता है और उसको चौड़ाई के अंदर भी आएगा। वो जमा का क्रॉस का सेक्शन आपका आएगा तो आपको ऐसा लगता है कि दीवार के अंदर क्रैक आ गया, वो क्रैक नहीं होता। वो क्रैक तो आम रूटीन के अंदर वो समझे पाइप का मसला है आपका, वो आप उसे झाड़ेंगे, रिमूव करेंगे तो नीचे से पाइप आ गया और उसको रिमूव करने के लिए आपको फिर चिकन मैश जाली लगानी पड़ेगी, उसको प्लस्तर करना पड़ेगा अच्छे तरीके के साथ। वो समझे कि आपकी हेड जो आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि आपने अगर क्वालिटी इम्प्रूव करनी है तो जीएम, बजट कम है तो जीएम से नीचे कोई भी पाइप आपको रिकमेंड नहीं करता। अगर आपके पास ज़्यादा कम बजट है तो फिर वो आप अपनी सेफ्टी के तौर पे जितने भी पाइप आप घर के अंदर डालेंगे उसकी जड़ियों को आपने प्लस्तर से पहले हफ्ता पहले उसको बंद करना है प्लस्तर के साथ।
अगर फ़ौरन प्लस्तर के ऊपर आप डालेंगे तो उसकी वजह क्रैक आएंगे, तो उसको आपने जितनी भी जड़ी होगी दीवारों के अंदर उसको आपने जो आपका इलेक्ट्रिशियन होगा उसको इसको फिलिंग करके अच्छे 1:3 की रेशो के साथ पानी लगा के नीरो लगा के इसको बंद कर दो। और जब प्लस्तर की लेयर आएगी वो उसके साथ एक डबल लेयर ऐड कर दीजिएगी, नीचे वाली लेयर मुतासर नहीं होगी और प्लस्तर एक कंटिन्यू जॉइन होगा। तो ये एक थोड़ी सी आपको टेक्निकल टिप्स बताता हूँ इस वजह से कि आपको घर बनाते हुए दुश्वारियों जो आ रही होगी वो आपको फेस ना करना पड़े। आपका पॉपुलर और तुर्क ब्लास्ट के अंदर 80,000 रुपया प्लम्बिंग बिजली के पाइप के ऊपर खर्चा आएगा। प्लम्बिंग और सेंट्री के पाइप के ऊपर आपका 2 लाख रुपया आएगा। जो आपके PPRC के पाइप हो गए, PN16 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, PN20 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने भी आपके जो बाहर की तरफ विजिबल हो गए वो आपने कंड्यूट पाइप नहीं करना, क्लास B के भी आप कर सकते हैं। या आपके ये पता होना चाहिए क्लास B थोड़ा सा महंगा हो जाता है और जो आपका कंड्यूट है वो आपके पाइप के तौर पे जो जहाँ पे कंक्रीट आ जानी है वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। मीडियम पाइप आप मीडियम और क्लास B के पाइप के अंदर आधे आधे का फ़र्क है। अगर आपको मीडियम पाइप 4,000 का आ रहा है, कंड्यूट पाइप आपको 3,500 3,000 का आ रहा है, तो क्लास B का पाइप आपको 8 से 9,000 का आएगा। वो एक हाई स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो आपने ज़्यादा जो जिसके ऊपर आपके वाशरूमों के अंदर कंक्रीट आ जानी है वो आपने कंड्यूट डालना है। जो बाहर आपके नाले बाहर की तरफ लगे होंगे सूरज की छांव के तौर पे वो आपने मीडियम लगाना है। तमाम घर के अंदर आपका 2 लाख रुपया खर्चा आएगा। और चुगाट फ्रेम आपकी पूरे घर के अंदर 16 गेज की आपने इस्तेमाल करनी है और उसको अंदर से आपने बिचुमन करके कोडिंग करनी है कि वो जंग ना लगे, ईंट के साथ केमिकल रिएक्शन ना करे। और उसके ऊपर आपका 11 चुगाठे हैं, तो एक चुगाट का आपका एवरेज के अंदर 4.5 और 9 की चुगाट का आपका 8,000 रुपया है, तो 88,000 रुपया आपका डोर फ्रेम 16 गेज के ऊपर खर्चा आएगा। और इसकी जो हाइट आपने रखनी है 7.5 से 8 फीट रखनी है। जितनी चुगाठें आपकी ऊंची होगी उतना आपका घर खुला, हवादार, रोशन और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा सेफ्टी गिल्स प्लस मेन गेट। ये भी जॉब है जो आपकी सेफ्टी गिल्स बनाएंगे, उसके जो पाइप होंगे वो आपका 16 गेज के अंदर आपने लगाना है, इंची बाई इंची का पाइप होगा। उसके बाद आपने 3 सूत्र या 4 सूत्र का आपके उसके अंदर सरिया लगाना है। उसका जो स्पेसिंग होगी आपकी 6 से 7 इंच के राउंड अबाउट होगी, इससे ज़्यादा ना हो। और सेफ्टी गिल्स अगर आपकी बड़ी आ जाएगी तो समझे उसके अंदर लचक नहीं आएगी, वो तोड़ने में आसानी होगी। जितनी बारें वो 6 से 7 इंच से ज़्यादा आपकी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बारों का डिस्टेंस होना चाहिए। और जो गेट है वो 16 गेज के अंदर आपका 80 से 90,000 के अंदर गेट तैयार हो जाएगा। और 50 से 60,000 के अंदर सेफ्टी गिल्स आ जाएंगे। सेफ्टी गिल्स आपको पता होगा कि एरिया छोटा है, दो बैक साइड पे है, एक फ्रंट के ऊपर है और उसी के पास एक इस जगह के ऊपर आ जाएगी, इसी तरह फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ जाएगी। तमाम जो एरिया होगा वो आपका स्क्वायर फीट के ऊपर 120 या 130 स्क्वायर फीट बनेगा। तो उसका जो मौजूदा रेट है मार्केट के अंदर वो आपका 300 से लेकर 350 तक जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 से 60,000 रुपये का आपका सेफ्टी गिल्स के ऊपर खर्चा आएगा। टोटल आपका 1.5 लाख मेन गेट के साथ खर्चा आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा ग्रे स्ट्रक्चर मजदूरी। जो भी आपका घर का लेबर रेट के ऊपर काम करेंगे, मिस्त्री मजदूर काम करेंगे, जिसके अंदर आपकी शटरिंग है इसके अंदर है, स्टील फिक्सिंग इसके अंदर है, जितने भी मशीन आप ऐड करेंगे उसकी एवरेज के अंदर आपका 2050 कवर्ड एरिया है और 450 रुपये रेट है। सेंट्री और बिजली इसके अंदर इंक्लूड है। तो 9,22,500 रुपये आपका लेबर रेट मजदूरी जो आपका घर को कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके ऊपर आएगा। नेक्स्ट जो आ जाएगा साइट हेल्पर इंजीनियर। 3 मंथ के लिए अगर आपको डिप्लोमा होल्डर या BS टेक्नोलॉजी या BS सिविल इंजीनियर आपको रिकमेंड करते हैं फ्रेश, उसके लिए क्या होगा कि उसकी प्रैक्टिकल हो जाएगा। आपको घर की कंस्ट्रक्शन के लिए एग्जीक्यूशन के लिए एक साइट हेल्पर की ज़रूरत होती है। अगर 3 महीने के लिए 30,000 सैलरी आप देते हैं तो 90,000 रुपये के अंदर आपको 3 महीने के अंदर आपको घर की जो क्वालिटी है वो रिस्पॉन्सिबल होता है साइट हेल्पर इंजीनियर। क्योंकि फ्रेश होने का ये मतलब है कि उसको आम ठेकेदार की निस्बत समझे 50% नॉलेज होता है। जब जब उसको प्रैक्टिकल होता है वो आपको इन्फॉर्म करता है घर की कंस्ट्रक्शन ये हो रही है, आपको वीडियो बना के शेयर करता है कि आज प्लस्तर का काम ये हो सकता है। जब भी आप साइट हेल्पर रखें तो उससे आपने वीडियो के तौर पे रिकमेंड करना है कि जब भी काम शुरू करना है तो उसकी प्रॉपर वीडियो, जब भी क्यूरिंग करनी है उसकी प्रॉपर वीडियो, जब खाना खाने के बाद वो काम शुरू करते हैं उसकी वीडियो, और शाम को जब एंड करते हैं तब उसकी। जब 4 से 5 वीडियो आपको कंपाइल होती है तो ठेकेदार की प्रोग्रेस भी नज़र आ जाती है, ठेकेदार की क्वालिटी भी नज़र आ जाती है, जो उसके अंदर से मैन पावर
बंदे काम कर रहे होते हैं, अगर नेगलिजेंसी का मुजाहरा करते हैं, पानी अच्छे तरीके से नहीं लगाते, मिक्सिंग अच्छे से नहीं करते, तो आप कॉन्ट्रैक्टर को डांट कर वो बंदा रिप्लेस करके अपनी घर की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपको रोज़ाना की 4 से 5 वीडियो डेली बेसिस के ऊपर आए तो आप एक वीक के अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं कि मेरा कितना मटेरियल सेव है, और आपको अंदाज़ा होता है कि जो मटेरियल पड़ा है वो हमारा वहाँ पे सेव के अंदर है। जो साइड चौकीदार है, इसका काम होता है पानी लगाना, साइड के अंदर जितना मटेरियल है उसको कवर करना, और जितने भी मटेरियल बाहर पड़ा होता है, ईंटें वगैरह होती है, उसको कवर करके साइड के ऊपर लगा के यूटिलाइज करना होता है। बेसिक काम इसका रखवाली का होता है और साथ पानी लगाने का होता है। अगर गर्मियों में 3 टाइम, सुबह फर्स्ट टाइम, फजर टाइम, खाना जब वो खाते हैं तब पानी लग जाए, उसके बाद शाम को जहाँ पे उन्होंने काम किया होता है वो एरिया को हम पानी नहीं लगाते, उसके नीचे नीचे लगाते हैं, और बाकी एरिया को हम पानी लगाते हैं 7 डेज़। और जो स्लैब है उसको आपने 14 दिन क्यूरिंग उसके ऊपर पानी खड़ा रखना है 7 डेज़, यानी कि आपने 3 से 4 दिन इसके ऊपर कोई काम नहीं करना। और आम रूटीन के अंदर आपने क्यूरिंग जितनी अच्छे तरीके से करेंगे उतनी आपको घर की क्वालिटी इंप्रूव होगी, जिसकी लाइफ 50 से 60 साल तक या 100 साल तक गेन होगी। आप जब क्वालिटी के अंदर कंप्रोमाइज़ करते हैं तो आपकी ऑटोमेटिक जो घर की क्वालिटी मुतासर होना शुरू हो जाती है। तो इसके ऊपर 3 मंथ का 25,000 रुपये का इसके ऊपर इनका वैल्यू आएगी, और 25,000 के तौर पे इनके पूरे घर के अंदर आपके पास 3 महीने का प्रोजेक्ट है तो 75,000 रुपये का आपका चौकीदार के ऊपर खर्चा आएगा। और तमाम जुज़ को जब हम जमा करते हैं खुदाई से लेके आपके साइड चौकीदार तक 43,20,400 रुपये आपका घर के ऊपर खर्चा आ रहा है ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर। और जब हमारे पास एरिया हमारे पास 2050 है, 2050 है, तो तकसीम करते हैं तो 2100 पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कास्ट A+ मटेरियल के अंदर आपको आ रही है। अब आपको 19 अप्रैल 2024 को आपको मुख्तलिफ़ किस्म के बिल्डर और इंजीनियर से बड़े बड़े आपको रेट मिल रहे होंगे, वो आपको 2700 या 2800 से लेके 3,000 तक A+ ग्रे स्ट्रक्चर का मिलेगा। ये अगर आपका 43,20,400 आई है वैल्यू, यही कास्ट आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इंजीनियर 58 से 60 लाख के अंदर 5 मरले घर का ग्रे स्ट्रक्चर का आपसे कास्ट शेयर करेंगे। अगर अदर मार्केट रेट है आपको 250 रुपये है तो समझे कि 57 लाख रुपये बनेगा। अगर वो रेट 3,000 है तो समझे कि 60 लाख बनेगा। तो समझे कि सेव मनी अगर आप सेल्फ खुद करते हैं 3 महीने के अंदर तो आप 15 से 18 लाख रुपया खुद सेव कर सकते हैं। वही जो कंस्ट्रक्शन का आप सेव करेंगे, किसी को 58 से 60 लाख देने की बजाय आप घर की कंस्ट्रक्शन खुद करवाएं। एक आपको कंस्ट्रक्शन टीम अच्छी चाहिए, एक हेल्पर आपको चाहिए, एक आपको साइड चौकीदार बता दिया है। जितनी वीडियो आपको मैंने डिटेल के साथ आपके लिए बनाई है, और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको घर बनाना समझ में आए, और घर बनाना अगर आप कॉन्ट्रैक्टर किसी को विद मटेरियल देते हैं तो उसके अंदर से समझें कि वो एक अपनी आल्टो कार इजीली आपके प्रोजेक्ट के अंदर से निकाल लेता है। तो समझा कि आपके अगर 58 लाख से 60 लाख रुपए आप दे रहे हैं तो समझे कि 15 से 18 लाख रुपया वो इजीली आपसे अर्न कर लीजिएगा। और यही कंस्ट्रक्शन कास्ट को वो उसके ऊपर 40 लाख रुपए आएगी, 42 लाख रुपए आएगी। ये A+ मटेरियल की कंस्ट्रक्शन कास्ट है। 3 महीने के अंदर वो पर मंथ एक प्रोजेक्ट के अंदर से 5 से 6 लाख रुपया अर्न कर रहा है। अगर उसके 4 प्रोजेक्ट है तो 20 से 30 लाख रुपया पर मंथ का वो अर्न कर रहा है। आम रूटीन के अंदर आपको इस तरह की वीडियो कोई भी डिटेल के साथ नहीं बताता, और ना ही कोई यूट्यूब के ऊपर इतनी डीपली आपको कंस्ट्रक्ट करता है, क्योंकि मेरा लाइफ का 18 साल का एक्सपीरियंस है। आपको घर बनाना डिटेल के साथ बताने का यही है कि मेरी वीडियो से आपको जो घर बनाने चाहते हैं उनके लिए आसानी पैदा हो। एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जो लोगों को जो मुख्तलिफ़ किस्म के लो तबका हजरात को उनके अंदर नॉलेज, माइंड के अंदर नॉलेज पैदा करें और घर बनाने की खुद एस्टिमेशन सीखें और घर का प्लान बनाना सीखें। और एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जो कम बजट के अंदर, कम पैसे के अंदर और कम दरानी के अंदर एक अच्छी तमीर से एक अच्छा घर तैयार कर दे। तो बेसिक आपके लिए मुझे दुआओं की ज़रूरत है, और जो ये वीडियो मेरी आगे से आगे शेयर करते हैं तो उनके लिए भी रहनुमाई का सद्देबाब रहेगा। जब तक ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर है तो इस तरीके के तौर पे आपके जो घर बनाने का सोचते हैं या घर बनाने का सर्च करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत कारआमद साबित हो सकती है। तो
आपके लिए यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो हजरात अब इस 5 मरला घर को प्लान को बनाना स्टार्ट करेंगे तो उनके लिए रहनुमाई हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ 10 मरला घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट 20 अप्रैल यानी कि कल आपके साथ शेयर करूँगा, जिसके अंदर आपकी कंस्ट्रक्शन कास्ट और 7 घर का प्लान और इसके ऊपर कितना खर्चा आएगा, और मार्केट के अंदर आपको डिफरेंस भी बता दूंगा कि आपका 5 मरला और 10 मरला घर के अंदर अप्रैल के महीने 2024 के अंदर कितना फ़र्क आ गया। 5 मरला वीडियो मैंने आपके लिए बना दी है। बहुत से हज़रात ने कमेंट किया था कि अप्रैल 2024 ईद के बाद कंस्ट्रक्शन कास्ट 5 मरले की एक वीडियो बनाए और 7 प्लान बनाए। ये जो मैंने प्लान तैयार किया है ये मेरे पास हमीदुल्लाह यूके से उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो ख़ास वीडियो उनके लिए मैंने बनाई है कि चलो एक वीडियो से दूसरे हजरात यूट्यूब के ऊपर अपने घर को या इस घर की मदद से अपने घर की कंस्ट्रक्शन का खुद मालूम कर सकते हैं, और एक वीडियो से लोगों के लिए आसानी फ़ायदा